किसी चीज़ को देख के बहुत ही हैरान होता है और वहाँ पर वो जाइंट वहाँ पर चींटी होती है। इसके बारे में डिटेल बताया जा रहा होता है कि ये भी मेटल को यहाँ पर इकट्ठा करती है, लेकिन ये सबके यहाँ पर क्वीन है और इसका लेवल यहाँ पर 13 है और इसके बैटल पावर यहाँ पर 23 यहाँ पर स्टार है और इसके ई रैंक और एफ रैंक इसके पास यहाँ पर पावर है। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लग जाती है। डिंगफेंग कह रहा होता है कि मेरे पास अभी यहाँ पर पॉइजन है और पॉइजन की मदद से मैं इनके ऊपर यहाँ पर अभी भी अटैक कर सकता हूँ, तो ये इतनी आसानी से यहाँ पर मेरे ऊपर यहाँ पर बिल्कुल अटैक नहीं कर सकती। एंजन की क्यों ने इन्हें यहाँ पर ये ऑर्डर दे रही है मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करने के लिए और यहाँ पर बचने के लिए भी, लेकिन जो मैं यहाँ पर पॉइजन से इनके ऊपर अटैक कर रहा हूँ ये इतना यहाँ पर आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि भले यहाँ पर क्यों नहीं भी कर जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट रेंज में अभी हूँ, तभी मैं इनके ऊपर आराम से यहाँ पर अटैक कर सकता हूँ। तभी एक पत्थर उसके ऊपर कोई वहाँ पर फेंक के मारता है। डिंगपेंग वहाँ पर हैरान होते हुए कह रहा होता है यहाँ पर कौन मेरे ऊपर पत्थर फेंक के मार रहा है, और वो जितने भी पत्थर होते हैं वो सारे वहाँ पर चींटियाँ फेंक रखी होती है। डिंगफेंग उनके ऊपर वहाँ पर पॉइजन फेंकने की वहाँ पर कोशिश करता है, लेकिन उन्हें चींटियों ने वहाँ पर किया क्या होता है, जो वहाँ पर वो पीछे पीछे वहाँ पर हट चुकी होती है। उन्होंने अपने सिर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर रख रखा होता है। इसके चक्कर में जो वहाँ पर वो पॉइजन का अटैक करता है वो उन चींटियों के ऊपर बिल्कुल वहाँ पर नहीं पड़ता और वह लगातार वो पत्थर वहाँ पर जो डिंगफेंग है उसके साइड वहाँ पर फेंक रही होती है। मतलब यहाँ पर डिंगफेंग की हालत यहाँ पर ख़राब हो चुकी थी। वो कह रहा होता है अब यहाँ पर पॉइजन से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला, ऐसा लगता है अब मुझे दूसरा वेपन यहाँ पर निकालना होगा। मुझे अब जो कुछ यहाँ पर करना है स्लोड की मदद से मुझे यहाँ पर करना होगा, तो मैं यहाँ पर पीछे इससे भी नहीं हटने वाला। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर उनके ऊपर स्लोड से अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर भी कुछ चींटियाँ आ चुकी थी। उसने एक का पैर वहाँ पर पकड़ लिया होता है। डिंगपेंग कह रहा होता है ये इतनी देर से जो कुछ भी यहाँ पर ये चल रहा था, क्या मैं इनके प्लान में यहाँ पर फंस रहा था या फिर इनका भी यहाँ पर कोई प्लान था। इसमें बेशक मैं यहाँ पर बिल्कुल मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। चींटियाँ तो बहुत ही यहाँ पर समझदार है, लेकिन तुम अभी भी मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे पास मेहनत की यहाँ पर पावर है और मैंने मेहनत को मारने के बाद बहुत ही मैंने स्पीड एंड मैंने यहाँ पर एक धांसू आर्मर मेरे पाया है, तो मेरा इतनी जल्दी कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तुम प्लान बना के मुझे मारने के बारे में सब कुछ यहाँ पर सोच रही थी ना, लेकिन तुम बहुत ही बड़ी यहाँ पर गलतफहमी हो। वो अपने स्लॉट से वहाँ पर अटैक करता है, कुछ विंडो वहाँ पर ओपन होती है, इसमें 12 और 13 लेवल की उसने वहाँ पर 2 चींटियों को मारा होता है। उसे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट और वहाँ पर उसे दूसरे पॉइंट भी वहाँ पर मिले होते हैं। अभी भी चींटियाँ उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करती है। एक जाइंट चींटी उसे बिल्कुल खाने की वहाँ पर कोशिश करती है, चारों ओर से वहाँ पर वो पकड़ लेते, पैरों से भी वहाँ पर पकड़ लेते, लेकिन डिंगफेंग की स्पेल बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पर निकल चुका होता है एंड वो उसके साथ साथ कुछ वहाँ पर जो चींटियाँ होती है उन्हें भी वहाँ पर मार चुका होता है। वो कह रहा था तुम मुझे यहाँ पर मारने की खुद यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, तुम बहुत ही अच्छा खासा तुमने यहाँ पर प्लान बनाया था, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जो वहाँ पर स्लोड होती है उसने उसके पावर का वहाँ पर यूज़ किया होता है, अपनी हेल फायर का भी। उसके जो जितने भी आसपास वहाँ पर चींटियाँ होती है उसमें दो तो वहाँ पर 12 लेवल की होती है एंड 2 वहाँ पर 13 लेवल की होती है, और जो वहाँ पर 620 तो मिले होते हैं एक्सपीरियंस पॉइंट, और से वहाँ पर कुछ पॉइंट भी मिले होते हैं। वहाँ पर डिंगफेंग कह रहा होता है आ जाओ तुम तो मुझे मारने के बारे में सब कुछ यहाँ पर प्लान बना रही थी ना। उसने फिर से वहाँ पर कुछ मकड़ियों को सॉरी चींटियों को मारा होता है, जिससे वहाँ पर 3 बार उसे वहाँ पर 620 पॉइंट मिले होते हैं और 2 12 लेवल की एक 13 लेवल की वहाँ पर चींटी होती है। डिंगफेंग कह रहा होता है तुमने बहुत ही कुछ यहाँ पर से लिया, अब मैं तुम्हारे अब की उनको मैं यहाँ पर मारूंगा। उसने जो भी आसपास की जो भी और चींटियाँ होती उन्हें भी वहाँ पर मार दिया होता है, मतलब कुल मिला के सबको मार लिया होता है और उनके स्किल को वहाँ पर कॉपी भी कर लिया होता है एंड वो जितने भी पॉइंट होता है वो अपने स्टेज में वहाँ पर जोड़ चुका होता है। और तभी जो चींटियों का जो वहाँ पर घोंसला होता है उसके सामने वो आ चुका होता है। डिंगपेंग कह रहा होता है इसके अंदर से बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर आ रहा है कि जो यहाँ पर चींटियों की जो यहाँ पर रानी है वो क्या इसके अंदर ही यहाँ पर है क्या। और अचानक उसके अंदर से कोई वहाँ पर निकलती है, वो भी एक चींटी होती है और वह डिंगपेंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो वहाँ पर अपने अर्थ पावर का यूज़ करते हुए उसे भी वहाँ पर मार चुका होता है। उसे फिर से वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट वहाँ पर मिले होते हैं। डिंगफेंग कहने लग जाता है अभी कम से कम 800 मेरे पास यहाँ पर पॉइंट हो चुके हैं, और कुल मिला के जो अगर यहाँ पर जो हमारी तीनों टीम है पॉइंट मिला के हम यहाँ पर 1000 हो जाएंगे। अभी मुझे बहुत ही आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या मुझे यहाँ पर कुछ और यहाँ पर मिल सकता है मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए। वो आसपास वहाँ पर देखने लग चुका होता है कि अभी भी कोई ना कोई यहाँ पर चींटी बची हो, तभी वो एक जगह पे वहाँ पर आ चुका होता है और वो कहने लग जाता है ये जगह मुझे बहुत ही अजीब बहुत ही अलग यहाँ पर दिख रही है।
लिए क्या जो यहाँ पर जो क्वीन है, जो क्वीन यहाँ पर जो चींटियों के यहीं पर हो सकती है क्या। और यहाँ पर मुझे अजब अजीब ही तरह की मुझे यहाँ पर खुशबू आ रही है, जैसे कि यहाँ पर कोई चॉकलेट यहाँ पर बना रहा है, बिल्कुल उसी तरह की मुझे यहाँ पर महक आ रही है। लेकिन आखिरकार ये है क्या। वो ऐसा कहता कहता वो आगे के साइड वहाँ पे जा रहा होता है एंड वो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर नोटिस कर रहा होता है कि तो बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पर है। और लगता है जो चींटियाँ उन्होंने मेरा स्वागत करने की पूरी तैयारी वो यहाँ पर बना चुकी है, मतलब मेरा पूरा मरने का यहाँ पर इरादा वो केयर कर ही चुकी है कि तुम यहाँ पर आते ही तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वो आगे की साइड वहाँ पर जाता है। वो जाने के बाद देखता है एक वहाँ पर बहुत ही हॉट, बहुत ही सुंदर वहाँ पर एक गर्ल वहाँ पर चींटी होती है। चींटी है इतनी हॉट लड़की है, वो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लगातार वहाँ पर पैदा कर रही होती है, मतलब बहुत सारे बच्चों को लगातार वो पैदा कर रही थी। चींटियों ने एक साइड वहाँ पर लेके जा रही थी और वह कहने लग जाती है आखिरकार वो बंदा यहाँ पर आ ही चुका है। डिंग टेंग देखने के बाद वो कहता है कि ये चींटी है, यहाँ पर तो बहुत सारी यहाँ पर चींटियाँ है और कम से कम ये जरूर यहाँ पर जो टॉप रैंक बॉस है उनमें से यहाँ पर चौथे नंबर पे यहाँ पर आती है। वैसे यहाँ पर आ सकती है क्योंकि इसकी प्रजनन की शक्ति बहुत ही यहाँ पर पावर है, बहुत ही पावरफुल है और लगातार ये बच्चों को यहाँ पर पैदा कर रही है। एंड जितने भी यहाँ पर मेटल थे उन मेटल का यूज़ करते हुए इन्हें जो अपनी चींटियों की जो यहाँ पर आर्मी थी उन्हें एक तरह से यहाँ पर कवच पहना चुकी है। मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट यहाँ पर होने वाला है इस बार मेरे लिए इन्हें यहाँ पर मारने के लिए। और वैसे भी एक खतरनाक यहाँ पर जानवरों के बीच कोई भी कचरा यहाँ पर बिल्कुल जिंदा यहाँ पर नहीं रहता। डिंग फेंग कहने लग जाता है अगर मैंने जल्दी से यहाँ पर रिएक्ट नहीं किया होता तो ज़रूर मैं यहाँ पर मारा जाता। वो तो मैंने ठीक से यहाँ पर रिएक्ट कर लिया। फिर से कोई उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करता है और फिर से वहाँ पर बच चुका होता है। डिंग फेंग कह रहा होता है ये तो मुझे यहाँ पर देखने का टाइम भी मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं दे रही है, ये आखिरकार ये चींटी क्यों यहाँ पर करना क्या चाहती है। बहुत सारे वहाँ पर लाशों के ढेर वहाँ पर जमा होते हैं और डिंग फेंग कह रहा होता है इसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लगातार यहाँ पर मारा। तुम तो वाकई बहुत ही यहाँ पर समझदार हो, तुमने मेटल का यूज़ करते हो बहुत बड़ा यहाँ पर एक कवच बना चुकी है। ये जितनी यहाँ पर साड़ी दिखती है ना उतनी बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, बहुत ही यहाँ पर समझदार है और सब कुछ ये प्लान के हिसाब से यहाँ पर कर रही है। और वह अपनी चींटियों वहाँ पर आर्मी से कह दी वहाँ पर डिंग फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। डिंग फेंग वहाँ पर कह रहा होता है ये जो भी तुम यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करी हो इन्हें मैं बाहर यहाँ पर मार चुका हूँ, मैं तुम्हारे बहुत सारी चींटियों को ऑलरेडी बाहर में मार के यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ तुम यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए भेज रहे ना। ये सिर्फ मेरा यहाँ पर लेवलअप करने का या मेरा यहाँ पर एक साधन है और मैं इन्हें बहुत ही आसानी से यहाँ पर मार सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। इन्हें मार के मैं अपने पॉइंट इंक्रीज करूँगा और मैं यहाँ पर बाद में लेवलअप यहाँ पर हो जाऊँगा। और अब यहाँ पर समय आ ही चुका है, इन छोटी मोटे को चींटियों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आऊँगा और तुम्हें भी यहाँ पर मारूंगा। डिंग फेंग बिल्कुल पूरी तैयारी में वहाँ पर होता है और अपने स्लॉट का यूज़ करते हुए वो लगातार फिर से बहुत सारे वहाँ पर एंड को वहाँ पर मार चुका होता है। वो क्यून भी बहुत ही हैरान हो रखी होती है। डिंग फेंग कह रहा होता है अब यहाँ पर ख़त्म करने का आखिरकार समय अब यहाँ पर आ ही चुका है। तभी वो बहुत ही बड़ी एक वहाँ पर लंबी जंप मारता है और वो वहाँ पर हवा में चला जाता है। हवा में जाने के बाद वो अपनी हेल फायर को एक्टिवेट वहाँ पर कर चुका होता है और वह कहने लग जाता है अब ये छोटी मोटी चीज़ें सब कुछ यहाँ पर फिनिश हो चुकी है, अब तुम्हारी यहाँ पर बारी है। और बाय बाय यहाँ पर एंटी क्वीन और वहाँ पर ऐसा करने के बाद अटैक करता है। लेकिन जो वहाँ पर क्वीन होती है चींटियों की वो भी वहाँ पर एक अटैक करती है। अब पता नहीं किस तरह का यहाँ पर अटैक होता है लेकिन चिपचिपा कुछ अटैक वहाँ पर होता है। डिंग फेंग सोचने लग जाता है इसे में हवा में बिल्कुल यहाँ पर डोज नहीं कर सकता, मुझे वहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं वहाँ पर देखा था डिंग फेंग कह रहा होता ये तो यहाँ पर मेरे पर अटैक करी और इसे डोज भी यहाँ पर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर नीचे जाना होगा एंड जो इसका अटैक था ये इतना यहाँ पर पावरफुल नहीं था, तभी मैं यहाँ पर पीछे धकेला यहाँ पर जा चुका हूँ। जैसे वो अपने हाथ को वहाँ पर देखता है उसका हाथ वहाँ पर जो आर्मर होता है वो वहाँ पर पिघल चुका होता है, बल्कि जो उसने अटैक किया होता है बल्कि एक तरह का एसिड का अटैक होता है। डिंग फेंग वहाँ पे सोच रहा होता है बेशक जो मेरा यहाँ पर आर्मर था वो भी यहाँ पर पूरा गल के राख हो चुका है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इन छोटे मोटे अटैक से यहाँ पर हरा सकते हो। भले मेरा यहाँ पर आर्मर यहाँ पर पूरा पिघल चुका है लेकिन मत समझना कि तुम यहाँ पर जीतने वाले हो। और वो अपनी हेल फायर स्किल को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। एंड साथ ही साथ जो वहाँ पर चींटियों की क्यून होती है वो भी बिल्कुल वहाँ पर खड़ी होती है। वो वहाँ पर अपनी साइड से एक स्लैश वहाँ पर मारता है स्लॉट का एंड दूसरी साइड से वहाँ पर वैम्पायर जो वहाँ पर चींटी होती है वो भी अपना वहाँ पर एसिड का अटैक करती है। दोनों अटैक वहाँ पर टकराते हैं और वहाँ पर चींटी क्यून देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसका अटैक बहुत ही वहाँ पर कमज़ोर होता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद वहाँ पर वो लगातार उसके ऊपर अटैक करने की वहाँ पर कोशिश करे अपनी स्लॉट के
साथ उसके ऊपर वो स्लेस लगा रहा होता है और वहाँ पर वो कह रहा होता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। तुम्हें बेशक तुम्हें बहुत यहाँ पर खुश होना चाहिए कि तो कमज़ोर क्या तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं बढ़ रही हो, बल्कि मेरे हाथों से यहाँ तुम मरने वाली हो। ऐसा कहते कहते वो स्लेस वहाँ पर दे चुका होता है एंड वहीं की वहीं वहाँ पर वो ढेर हो चुकी होती है। डिंग फैंग कह रहा होता है कि ये ख़त्म यहाँ पर हो चुका है, लेकिन मुझे अभी तक सिस्टम विंडो में यहाँ पर नोटिफिकेशन मुझे यहाँ पर क्यों नहीं आया, मैं तो उसे यहाँ पर मार चुका हूँ। उसके साथ वो अभी भी अपना हाथ वहाँ पर बढ़ा रही होती है और वहाँ पर वो पूरी तरह अब मर चुकी होती है। तभी सिस्टम विंडो वहाँ पर ओपन होती है। उसे वहाँ पर बहुत सारे कम से कम बहुत सारे पॉइंट उसे एक्सपीरियंस पॉइंट वहाँ पर मिले होते हैं, कुछ ड्रॉप रेट भी वहाँ पर गिरी होती है और उसके बाद वो एक हार्ट रेट वहाँ पर मिल रहा होता है। डिंग फैंग वहाँ पर उसे अपने हाथ में लेने के बाद कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा आइटम मिल चुका है, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा है मुझे इस बार यहाँ पर ड्रॉप मिला। और हमें यहाँ पर दूसरी टीम का यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा है, तो भी वहाँ पर लगातार मोस्टरों को मार रहे होते। तभी उसका वहाँ पर एक मेंबर कह रहा होता है मायामोतो, हम ऑलरेडी 68 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट मिला के कम से कम यहाँ पे 600 पॉइंट हो जाएंगे और हम ड्रैगन टीम को जल्दी यहाँ पर हरा देंगे। तभी मायामोतो वहाँ पर कहने लग जाता है ये बहुत ही अच्छी बात होगी, ताकि मुझे दूसरे लोगों का यहाँ पर खून बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, मैं आसानी से सब कुछ यहाँ पर हम जीत सकते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो यहाँ पर ड्रैगन टीम है वो जरूर जरूर यहाँ पर हारेगी। दूसरा बंदा भी कह रहा था हाँ सबसे पहले हम यहाँ पर 1000 पॉइंट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और इस बेट को हम यहाँ पर जीत लेंगे। और वहाँ पर कुछ विंडो ओपन हो जिसमें लिखा होता है जो ड्रैगन टीम है उसने ऑलरेडी यहाँ पर 1000 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट कर चुकी है एंड वो जितने भी यहाँ पर ट्रेजर थे सर उसे यहाँ पर मिल चुके हैं और तुम्हारे यहाँ पर 50% पॉइंट और 70% यहाँ पर तुम्हारा संसाधन का यहाँ पर कटौती हो चुकी है, दूसरी टीम से कह रहा है। और कुछ और विंडो वहाँ पर ओपन होती है, अगर तुम यहाँ पर क्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हारे पॉइंट भी यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर काटे जा रहे हैं पॉइंट। अगर तुम इसे भरपार नहीं कर पाए तो तुम्हारा यहाँ पर मरना बिल्कुल यहाँ पर तय। और वहाँ पर एक बंदा बिल्कुल अपने पैर को हिला नहीं पा रहा होता है और वह हेल्प के लिए वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। लगातार विंडो में नोटिफिकेशन आई होती है कि जो तुम्हारे यहाँ पर पॉइंट काटने के बाद भी तुम यहाँ पर माइनस में जा चुके हो और तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पर एबिलिटी नहीं है। उसके वहाँ पर टीम मेंबर मर रहे होते कि मैं प्लीज़ सर यहाँ तो मैं बिल्कुल यहाँ पर मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे यहाँ पर बचाओ ना। दूसरा बंदा कह रहा सर मैं भी मरना नहीं चाहता, प्लीज़ कोई मुझे यहाँ पर बचाओ ना, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। सारे के सारे उसके टीम मेंबर्स वहाँ पर हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे कि प्लीज़ बचाओ यामातो, प्लीज़ बचाओ प्लीज़ बचाओ प्लीज़ बचाओ। ऐसे करके पूरे वहाँ पर उसकी टीम मर जाती है। यामातो भी कह रहा था ये सारे सारे मेरे यहाँ पर लोग थे और सारे मेरे आंखों के सामने यहाँ पर मर चुके हैं। मैं दूसरी जगह सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर एक चींटी वहाँ पर डिंग फैंग को खा रही थी। डिंग फैंग वहाँ पर कह रहा होता है तुम बहुत छोटी हो और तुम इतने पावरफुल भी नहीं, तो तुम्हें मार के मुझे यहाँ पर मिलेगा क्या। उसे एक लात मारता है और पीछे जाके वहाँ पर गिर चुकी होती है। उसके बाद डिंग फैंग उस चींटी से कह रहा था अगर तुम अपनी जो यहाँ पर क्यून का यहाँ पर बदला लेना चाहते तो सबसे पहले जाओ थोड़ा यहाँ स्ट्रांग हो गया उसके बाद बदला लेने के बारे में यहाँ पर सोचना, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाती। और वो चींटी ऐसे सोचते सोचते वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब वो स्ट्रांग होकर यहाँ पर आएगी। तभी अचानक डिंग फैंग को कुछ वहाँ पर याद आता है कि अरे मैं तो इस बैट को मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ, मैंने बैटल के चक्कर में मैं बोल ही चुका था मैं बैट को यहाँ पर जीत चुका हूँ। चलो देखते अब मुझे यहाँ पर किस तरह क्या मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है और मेरा वो कितना यहाँ पर यूजफुल होने वाला है। उसके एनर्जिटी एजिलिटी और वहाँ पर फिजिक सारे सारे 20% वहाँ पर इंक्रीज हो चुके होते हैं और उसके साथ ही साथ उसका लेवल अब यहाँ पर 10 भी हो चुका है। उसके जितने भी फिजिक वो सारे इंक्रीज वहाँ पर हो चुके थे। डिंग फैंग कह रहा होते तो बहुत ही यहाँ पर अच्छा है, मैंने इतने सारे यहाँ पर जानवरों को मारा तो बिल्कुल यहाँ पर वेस्ट नहीं गया, मुझे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिला है। लेकिन अचानक उसके विंडो में वहाँ पर एक मिशन उसे वहाँ पर दिखता है और लेवल 10 के बाद ही वहाँ पर उसे देखा है। वो कह रहा था इस मिशन को मैंने पहले यहाँ पर नोटिस नहीं किया, ये क्या लेवल 10 के होने के बाद ये एक्टिवेट यहाँ पर होता है, चलो मिशन को मैं यहाँ पर देखता हूँ। वहाँ पर एक मिशन होता है कि तुम्हें यहाँ पर एक डी रैंक का यहाँ पर एक मिशन दिया गया है और ये चाहो ना तुम इस यहाँ पर जो विलेज है तुम उसके यहाँ पर मुखिया बन सकते हो, तुम्हें यहाँ पर पूरा करना होगा। और डिंग फैंग कह रहा था कि यहाँ पर एक मिशन है सी रैंक का मिशन और यहाँ पर एक डार्क गोल्ड का, अगर ये मिशन मैं पूरा कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ शायद मैं विलेज के यहाँ पर मुखिया बन सकता हूँ, शायद सभी लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। उस मिशन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि तुम्हें एक यहाँ पर खोए हुए यहाँ पर विलेज को ढूंढना है जो यहाँ पर रेगिस्तान के बीच में, और वहाँ पर जाके तुम्हें सब कुछ क्लियर मोस्ट भी तुम्हें यहाँ पर मारना है और तुम्हें वहाँ पर मिशन सोल्व करने, और मिशन तुम सोल्व करोगे तो उसके बाद में एक स्कॉल मिलेगा और उस लिए तुम यहाँ पर हेड बन सकते हो। लेकिन उसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है तुम्हारा लेवल यहाँ पर 10 होना चाहिए, जिसे तुम मिशन को यहाँ पर पूरा करोगे तुम्हें यहाँ पर एक स्क्रॉल जिसे तुम हेड बन सकते हो और साथ ही साथ एक सोने का बक्सा भी तुम्हें यहाँ पर
मिलेगा और सारे विलेज को, तभी तुम यहाँ पर पूरा हैंडल यहाँ पर कर सकते हो। इसी तरह से वहाँ पर कुछ रिवॉर्ड होते हैं और वहाँ पर तुम पूरे किंगडम के ऊपर अपना राज यहाँ पर जमा सकते हो। जिस अगर कोई यहाँ पर लीडर नहीं होता तो लीडर के बिना एक यहाँ पर विलेज या फिर यहाँ पर एक किंगडम भी नहीं होता। उसके लिए एक लीडर यहाँ पर बनना जरूरी होता है। और वहाँ पर वो इमेजिन कर रहा होता है। इमेजिन करने के बाद वो कहने लग जाता है ये वही जगह यहाँ पर होनी चाहिए जिसमें मैं यहाँ पर पहले वहाँ पर गया था। तो मैं फिर से वहाँ पर जाऊँगा और उस विलेज का यहाँ पर मैं ज़रूर ज़रूर मैं यहाँ पर पता लगाऊंगा। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और उसे आसमान में फेंकते हुए कह रहा होता है तो ठीक है, मुझे मिशन बहुत यहाँ पर आराम से मिल चुका है, बस मुझे रात तक यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद मैं वहाँ पर जाऊँगा और सबसे पहले मुझे अपने मिशन को यहाँ पर पूरा करने की ज़रूरत है। तो वाकई में मज़ा आ जाएगा इस बार। और सिर्फ वहाँ पर मैं ही यहाँ पर जा सकता हूँ, मेरे सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। तो मुझे वहाँ पर जाना ही होगा ना। और ऐसा कहने के बाद वो कह रहा होता है लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर जितनी भी स्किल उसे यहाँ पर एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए। और कुछ जो है कुछ यहाँ पर उसे मैं अपग्रेड भी यहाँ पर कर लेता हूँ। उसे वो वहाँ पर जितनी भी उसके पास वहाँ पर स्किल होती है सारी को वहाँ पर ट्राई करने लग जाता है एक एक करके। और वो लगातार बहुत सारे स्किल को वहाँ पर ट्राई कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे अपनी स्किल को यूज़ करेगा उस टाइम में आपको सबका नाम यहाँ पर बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। क्योंकि हमारे तो ये पास मनमान सारी यहाँ पर स्किल है, उसके बारे में खुद यहाँ पर नहीं जानता लेकिन है बहुत सारी। अगर मैं नाम भूल चुका हूँ अभी प्रेजेंट टाइम पे। और कहता है जितनी भी यहाँ पर स्किल थी सारी को मैं यहाँ पर अपग्रेड कर चुका हूँ। और मैंने यहाँ पर जो कम रैंक की थी उसमें अपग्रेड करने के बाद वो EIF रैंक यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले अब मुझे यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर वेट करना है और वेट करने के बाद मुझे वहाँ पर जाना है उस खोए हुए यहाँ पर जो जो विलेज उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए, वो भी रेगिस्तान में। लेकिन जो मैंने यहाँ पर अभी बॉस को मार के जो मैंने यहाँ पर स्किल निकाली थी यहाँ पर मेटल वाली, मेटल के ऊपर मैं अच्छी तरह यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड मेरी बॉडी पे एक तरह से मेटल का आर्मर भी यहाँ पर चढ़ चुका है। लेकिन जो यहाँ पर एलिमेंट जो यहाँ पर स्किल है ये यहाँ पर बहुत ही खास है। अर्थ मैजिक का पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। अगर दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो मेरी पावर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर चल जाएगी, जिसके बारे में कुछ भी यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकता। मतलब ये बहुत ही यहाँ पर पावरफुल हो जाएगा और छोटी छोटी मोटी मोस्टर तो मेरे सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर हमारा एपिसोड यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है और आगे जाके मोस्टर को मैं बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। मेरे पास इस तरह की यहाँ पर एनर्जी निकल रही है जैसे कि मैं कोई QI का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये वाली पावर वाकई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी है। मैं यहाँ पर बता नहीं सकता कि ये पावर यहाँ पर कितनी अच्छी है। और मैं बिना हाथ लगाए हुए वेपन से बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर डैमेज दे सकता हूँ बिना वेपन के हाथ लगाए हुए भी। और ये मेरे लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा हुआ। मैंने यहाँ पर वैसे ये मेरे बहुत ही एनर्जी का मेरा यहाँ पर यूज़ करता है। जब भी मैं मेटल वाली स्पीड का मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मतलब मुझे और एनर्जी की यहाँ पर ज़रूरत होगी। लेकिन जितना भी सब कुछ यहाँ पर सबसे पहले मुझे उसे वहाँ पर लूट लेने दो। वो लूटने के बारे में सोच रहा होता है। उसने वहाँ पर इतने सारे बक्से वहाँ पर लूटे होते हैं क्योंकि उसने बहुत सारी लाशों को वहाँ बहुत सारे चीटों को वहाँ पर मारा होता है। तो लगातार उसे बहुत सारे वहाँ पर कुछ डिब्बे कुछ वहाँ पर सोने की वहाँ पर उसे मिली होती है डिब्बियाँ और उसके पास चाबी नहीं है। लेकिन उसे वो ओपन करने के लिए वहाँ पर एक कार्ड की वहाँ पर ज़रूरत होती है। तभी वो कह रहा होता है इतने सारे तो मैं यहाँ पर ओपन नहीं कर सकता, शायद अगर मैं किसी चीज़ में यहाँ पर एक्सचेंज कर सकता हूँ तो कर लूँगा और आगे मुझे कोई यहाँ पर चाबी मिल जाती है तो वो भी मेरे यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। वो चैट में वहाँ पर डाल चुका होता है कि कोई इन चीज़ों को यहाँ पर खरीदना चाहता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर लेना। तभी डिंगफेंग से वहाँ पर एक बंदा कांटेक्ट करता है और वह कह रहा था डिंगफेंग बॉस डिंगफेंग मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइटम है, मैं उम्मीद करूँगा आपको ये ज़रूर यहाँ पर पसंद आएगा। और अगर तुम यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहते हो तो हम यहाँ पर कर सकते हो। उसने वहाँ पर एक तुम इसे सिंपल भाषा में इससे यहाँ पर एक चाबी समझ सकते हो जिससे यहाँ पर सोने के जो यहाँ पर वो डिब्बे वो आराम से यहाँ पर खुल सकते हैं। और इसके पास ये किसी काम के यहाँ पर नहीं क्योंकि इसके पास सिल्वर के हैं और यहाँ पर ये सोने के। और यहाँ पर जो सोने के वो यहाँ पर 98% यहाँ पर चांस रहता है कि उसके अंदर अच्छे खासे यहाँ पर आइटम निकलेंगे। लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं उसके अंदर इतना यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। डिंगफेंग भी कह रहा होता है ये मुझे इसलिए यहाँ पर दे रहा है क्योंकि इसके पास एक भी सोने का बक्सा यहाँ पर नहीं है, बल्कि मेरे पास तो बहुत सारे यहाँ पर है तो इसके बिल्कुल यूज़लेस है और मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है तो मुझे यहाँ पर ले लेना चाहिए। और वो बिल्कुल वहाँ पर ले चुका होता है, एक्सचेंज वहाँ पर कर चुका होता है। वो बंदा भी वहाँ पर थैंक यू कह रहा होता है। डिंगफेंग कहने लग जाता है ये उसके बिल्कुल वहाँ पर लायक नहीं था, लेकिन मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर
जो गोल्ड के जो यहाँ पर डिब्बे वो मेरे पास यहाँ पर है, तो मैं आराम से यहाँ पर खोल सकता हूँ। और वो डिब्बे को खोलने के बाद उसके अंदर से बहुत सारे सिंपल वर्डों में मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, एथलेटिक्स और वहाँ पर फिजिक और जितने भी पॉइंट होते हैं उसे वहाँ पर 100% पॉइंट मिले होते हैं और सब कुछ वहाँ पर इंक्रीज हो चुके होते हैं। डिंग डैंग वहाँ पर कह रहा होता है बक्से में मैंने इसे खोलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मैंने कम से कम मेरे पास यहाँ पर 8-9 बक्से थे जिनका मैं इस चाबी का यूज़ करते हुए सबको मैं यहाँ पर खोल चुका हूँ और सबके अंदर से मुझे इतने अच्छे खासे मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस और मुझे यहाँ पर पॉइंट मिले। चलो अब वैसे भी मेरे पास अभी बहुत सारे यहाँ पर जो सिल्वर रैंक के जो यहाँ पर बक्से हैं वो भी मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जरा यहाँ पर जो पूछता हूँ कोई उन्हें यहाँ पर खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं यहाँ पर है क्या, और चैट में वहाँ पर डाल चुका होता है कि कोई यहाँ पर सामान खरीदना चाहता है। तो मैं यहाँ पर विलेज 911 वाला बंदा बोल रहा हूँ, कोई मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेना। 2 बार उसने वहाँ पर लिखा होता है, बंदे वहाँ पर बात करते क्या कोई बंदा यहाँ पर सामान बेचने वाला है। और मैंने उसकी रैंक वैंक तो नहीं देखी, जहाँ तक मुझे मालूम था वो 1 रैंक वाला बंदा था। तभी वहाँ पर एक बंदा कह रहा है सिर्फ ए रैंक वाला, तो हमारा यहाँ पर किंग फेंग या डिंग फेंग के अलावा यहाँ पर कौन हो सकता है, वही यहाँ पर होगा। तो चुपचाप वहाँ पर खड़ा होकर कहने लग जाता है अब सब कुछ यहाँ पर करने का टाइम आई चुका है, नाइट यहाँ पर होने वाली है और मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ पर अब क्या क्या मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, क्योंकि ये उस जगह पे यहाँ पर जाने वाला है, यहाँ पर रेगिस्तान में यहाँ पर ढूंढने के लिए वो बिल्कुल वहाँ पर तैयार हो जाता है। और हेल डॉग्स मैं जल्दी आ रहा हूँ तुम लोगों के यहाँ पर पास, और बहुत ही तेज़ी से वो वहाँ पर भागने लग जाता है। उसके पास उस रास्ते में जितने भी वहाँ पर मोस्ट या फिर वोमोक आए होते हैं, सॉरी नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा मुझे इनका, जितने भी बड़े बड़े वाले वो खड्डे से निकलते वो जानवरों पर आए होते हैं, वहाँ पर डिंग फेंग उन्हें रास्ते में मारते हुए जा रहा होता है। और वो वहाँ पर जाने से पहले मुझे जितने भी रास्ते में ये परेशान यहाँ पर कर रहे हैं मैं सबको यहाँ पर क्लियर करते हुए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ताकि आगे जाके मुझे यहाँ पर कोई भी परेशानी उठाने की बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़े। वैसे ये बहुत ही यहाँ पर सारे, लेकिन इन्हें क्या लगता है कि मुझे इतनी आसानी से यहाँ पर मार सकते हैं। उन्होंने अपनी QI का फुल QI वहाँ पर हेल फायर का यूज़ भी कर रहा होता है और वो आराम से जितने भी वहाँ पर वो होते हैं सारे को वो आराम से वहाँ पर मारते मारते आगे जा रहा होता है। और मेरे इन्हें मारने के बाद मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी यहाँ पर मिले, एनर्जी पॉइंट भी मुझे यहाँ पर मिले, लेकिन अभी मैं यहाँ पर बहुत ही पीछे हूँ क्योंकि मेरा लेवल तो ऑलरेडी यहाँ पर 10 हो चुका है और 10 लेवल की मोस्ट को मैं आराम से यहाँ पर मार सकता हूँ। और मुझे बहुत ही भारी मात्रा में अभी यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे बीस्ट का यहाँ पर लास्ट को खरीदने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, शायद आगे जाके पड़ सकती है। तभी से वहाँ पर कुछ नोटिस होता है और वो कह रहा था वो चीज़ यहाँ पर आ रही है, हाँ वो बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही लंबे टाइम वो आखिरकार वो यहाँ पर आ रहा है। तभी वो किसी जगह से नीचे वहाँ पर कूद चुका होता है और लैंड होने के बाद वो अपने जैसे अपने वहाँ पर सामने देखता है, उसे वहाँ पर एक डंजन टाइप का उसे वहाँ पर एक पोर्टल वहाँ पर दिखाई देता है और वो बहुत ही वहाँ पर बड़ा होता है। अभी उसके अंदर से कोई निकलने वाला है, तभी एक बीस्ट या अब कोई वहाँ पर अपने पैरों को निकालता है और डिंग फेंग कह रहा था ओ तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत ही टाइम से हम मिले, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और वो वहाँ पर हेल डॉग के वहाँ पर वो बात कर रहा होता है। जैसे वो वहाँ पर उसके बाहर आता है डिंग फेंग बिना सोच समझे उसके ऊपर वहाँ पर अटैक कर चुका होता है और वो वहाँ पर मर चुका होता है और वो बहुत ही गंदी तरह से वहाँ पर मरता है। अब पता नहीं ये रील में यहाँ पर मरा है या फिर यहाँ पर नहीं मरा है। डिंग फेंग वहाँ पर कहने लग जाता है वैसे इतना टाइम हमें यहाँ पर नहीं हुआ था, सिर्फ 1 दिन हुआ था, लेकिन मैंने 1 दिन में बहुत ही कुछ यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। तुमने कहा था कि तुम बिल्कुल यहाँ पर मर नहीं सकते, बस ये बात है कि मैं तुम्हारे कमजोरी के बारे में यहाँ पर नहीं जानता था कि तुम्हें किस तरह से यहाँ पर मारा जाता है और मैं तुम्हें यहाँ पर मार चुका हूँ। ये 20 स्टार का यहाँ पर था। मारने के बाद डिंग फेंग कह रहा होता है तुमने तो मुझसे ये बात कर दी ना कि मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर नहीं मार सकता। उसकी स्किल को वहाँ पर कॉपी करने लग चुका होता है। उसे मारने के बाद उसकी कुछ वहाँ पर डार्क ड्रॉबे वहाँ पर गिरी होती मुझसे मरने के बाद और वह कहने लग जाता है कि इसने तो मुझे बहुत ही बेइज्जत किया था, किसी में बिल्कुल यहाँ पर नहीं मार सकता, इतना टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ 1 दिन में मैंने इसकी औकात यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ। उसने जो वहाँ पर छोड़ा होता है उसे वहाँ पर डिंग फेंग वहाँ पर उठा चुका होता है। उठाने के बाद वो अभी भी वहाँ पर कह रहा होता है कोई दिक्कत की यहाँ पर बात नहीं है। मुझे यहाँ पर एक टोकन भी मुझे यहाँ पर मिला है, कुछ वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में वहाँ पर लिखा होता है कि तुमने यहाँ पर यहाँ पर सिल्वर को कलेक्ट यहाँ पर तुम कर चुके हो, इसलिए तुम्हारे यहाँ पर गेट को खोला जा रहा है विलेज और तुम्हें वहाँ पर जाके ये जितने भी हेल्थ सोच रहे तुम्हें यहाँ पर मारना है। तुम अगर वहाँ पर मार देते हो तो तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड फिर से यहाँ पर मिलेगा और रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें यहाँ पर मिलेगा क्या, अगर तुम टॉप 1 में यहाँ पर आते हो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा और तुम्हें यहाँ पर एक बक्सा मिलेगा। और तुम अगर जो टॉप 10 से टॉप यहाँ पर 100 के बीच में आते जो उसका यहाँ पर विलेज है उसमें यहाँ पर बहुत ही तरक्की होगी। और डिंग फेंग अभी भी उसे वहाँ पर दे रहा
होता है और वह कहने लग जाता है कि यहाँ पर टाइम बहुत ही यहाँ पर कम है और जो मेरे यहाँ पर दूसरे विलेज के तो दूसरे यहाँ पर बंदे वो भी इसके लिए यहाँ पर कंपटीशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल मेरे वर्ल्ड का यहाँ पर नाम जैसा मुझे यहाँ पर क्यों दिख रहा है, हाँ ये बिल्कुल उसी टाइप का यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे जल्दी करना होगा और बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर वो वहाँ पर एंटर हो चुका होता है और एंटर होने के बाद वो कह रहा होता है ये बहुत ही अजीब से यहाँ पर लग रहा है। उस विलेज की मैं यहाँ पर तलाश में तो आया था, लेकिन मुझे ये बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये मैं यहाँ पर हार जाऊँगा और मैं बहुत ही बड़ा यहाँ पर नुकसान होगा। वो जैसे आगे की साइड जाके वहाँ पर देखने लग जाता है, उसके पीछे कुछ बहुत ही बड़ा एक फैटी आदमी अटैक करता है, वो भी कुल्हाड़ी लेके। डिंगफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है। विंडो में वहाँ पर लिखा होता है जो भी यहाँ पर जो दुश्मन होंगे, मतलब जो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के जो यहाँ पर लोग हैं, वो यहाँ पर उनकी पावर यहाँ पर बहुत ही इंक्रीज हो चुकी है और रिवॉर्ड भी बहुत ही इंक्रीज यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोग भी यहाँ पर आएंगे और वह डिंगफेंग के ऊपर वहाँ पर अटैक करता है। डिंगफेंग तो वहाँ पर बचते हुए कहने लगा व्हाट द हेल कि सब कुछ यहाँ पर चल कर रहा है, ये बहुत ही परेशानी यहाँ पर खड़ी करने वाला है। आखिरकार मेरे ऊपर पीछे से किसी ने यहाँ पर छुप के अटैक किया, हमें सामने क्यों नहीं आती है। वो फैटी उससे वहाँ पर कहने लग जाता है एक 10 लेवल का ह्यूमन के एंड में वहाँ पर देखा था, वहाँ पर डिंगफेंग अपने पावर को वहाँ पर टेस्ट कर रहा होता है और वह कहने लग जाता है जो मेरे यहाँ पर पावर है बहुत यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है और आगे जाके मोस्टर को मैं बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। मेरे पास इस तरह की यहाँ पर एनर्जी निकल रही है जैसे कि मैं कोई QI का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये वाली पावर वाकई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी है। मैं यहाँ पर बता नहीं सकता कि ये पावर यहाँ पर कितनी अच्छी है और मैं बिना हाथ लगाए भी वेपन से बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर डैमेज दे सकता हूँ बिना वेपन के हाथ लगाए हुए भी, और ये मेरे लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा हुआ। मैंने यहाँ पर वैसे ये मेरे बहुत ही एनर्जी का मेरा यहाँ पर यूज़ करता है, जब भी मैं मेटल वाली स्पीड का मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, मतलब मुझे और एनर्जी की यहाँ पर ज़रूरत होगी। लेकिन जितना भी सब कुछ यहाँ पर सबसे पहले मुझे उसे वहाँ पर लूट लेने दो। वो लूटने के बारे में सोच रहा होता है, उसने वहाँ पर इतने सारे बक्से वहाँ पर लूटे होते हैं क्योंकि उसने बहुत सारी लाशों को वहाँ बहुत सारे चीटों को वहाँ पर मारा होता है। तो लगा उसे बहुत सारे वहाँ पर कुछ डिब्बे कुछ वहाँ पर सोने की वहाँ पर उसे मिली होती है डिब्बियाँ, और उसके पास चाबी नहीं है, लेकिन उसे वो ओपन करने के लिए वहाँ पर एक कार्ड की वहाँ पर ज़रूरत होती है। तभी वो कह रहा होता है इतने सारे तो मैं यहाँ पर ओपन नहीं कर सकता, शायद अगर मैं किसी चीज़ से मैं यहाँ पर एक्सचेंज कर सकता हूँ तो कर लूँगा और आगे मुझे कोई यहाँ पर चाबी मिल जाती है तो भी मेरे यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। वो चैट में वहाँ पर डाल चुका होता है कि कोई इन चीज़ों को यहाँ पर खरीदना चाहता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर लेना। तभी डिंगफेंग से वहाँ पर एक बंदा कांटेक्ट करता है और वह कह रहा था डिंगफेंग बॉस डिंगफेंग मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइटम है, मैं उम्मीद करूँगा आपको ये ज़रूर यहाँ पर पसंद आएगा और अगर तुम यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहते हो तुम यहाँ पर कर सकते हो। उसने वहाँ पर एक तुम इसे सिंपल भाषा में इसे यहाँ पर एक चाबी समझ सकते हो जिससे यहाँ पर सोने के जो यहाँ पर वो डिब्बे वो आराम से यहाँ पर खुल सकते हैं, और इसके पास ये किसी काम के यहाँ पर नहीं क्योंकि इसके पास सिल्वर के हैं और यहाँ पर ये सोने के, और यहाँ पर जो सोने के वो यहाँ पर 98% यहाँ पर चांस रहता है कि उसके अंदर अच्छे खासे यहाँ पर आइटम निकलेंगे, लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं उसके अंदर इतना यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। डिंगफेंग भी कह रहा होता है ये मुझे इसलिए यहाँ पर दे रहा है क्योंकि इसके पास एक भी सोने का बक्सा यहाँ पर नहीं है, बल्कि मेरे पास तो बहुत सारे यहाँ पर है, तो इसके बिल्कुल यूज़लेस है और मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो मुझे यहाँ पर ले लेना चाहिए। और वो बिल्कुल वहाँ पर ले चुका होता है, एक्सचेंज वहाँ पर कर चुका होता है। वो बंदा भी वहाँ पर थैंक यू कह रहा होता है। डिंगफेंग कहने लग जाता है ये उसके बिल्कुल वहाँ पर लायक नहीं था, लेकिन मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर जो गोल्ड के जो यहाँ पर डिब्बे वो मेरे पास यहाँ पर है, तो मैं आराम से यहाँ पर खोल सकता हूँ। और वो डिब्बे को खोलने के बाद उसके अंदर से बहुत सारे सिंपल वर्डों में मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो यहाँ पर स्ट्रेंथ एथलेटिक्स और वहाँ पर फिजिक और जितने भी पॉइंट होते हैं उसे वहाँ पर 100% पॉइंट मिले होते हैं और सब कुछ वहाँ पर इंक्रीज हो चुके होते हैं। डिंगफेंग वहाँ पर कह रहा होता है बक्से में मैंने इसे खोलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, मैंने कम से कम मेरे पास यहाँ पर 8-9 बक्से थे जिनका मैं इस चाबी का यूज़ करते हुए सबको मैं यहाँ पर खोल चुका हूँ और सबके अंदर से मुझे इतने अच्छे खासे मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस और मुझे यहाँ पर पॉइंट मिले। चलो अब वैसे भी मेरे पास अभी बहुत सारे यहाँ पर जो सिल्वर रैंक के जो यहाँ पर बक्से हैं वो भी मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर जरा यहाँ पर जो पूछता हूँ कोई उन्हें यहाँ पर खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं यहाँ पर है क्या, और चैट में वहाँ पर डाल चुका होता है कि कोई यहाँ पर सामान खरीदना चाहता है। तो मैं यहाँ पर विलेज 911 वाला बंदा बोल रहा हूँ, कोई मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेना। 2 बार उसने वहाँ पर लिखा होता है, बंदे वहाँ पर बात करते क्या कोई बंदा यहाँ पर सामान बेचने वाला है,
मैंने उसकी रैंक वैंक तो नहीं देखी, जहाँ तक मुझे मालूम था वो 1 रैंक वाला बंदा था। तभी वहाँ पर एक बंदा कह रहा था सिर्फ ए रैंक वाला तो हमारा यहाँ पर किंग फेंग या डिंग फेंग के अलावा यहाँ पर कौन हो सकता है, वही यहाँ पर होगा। तो चुपचाप वहाँ पर खड़ा होकर कहने लग जाता है अब सब कुछ यहाँ पर करने का टाइम आई चुका है, नाइट यहाँ पर होने वाली है और मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ पर अब क्या क्या मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, क्योंकि ये उस जगह पे यहाँ पर जाने वाला है, यहाँ पर रेगिस्तान में यहाँ पर ढूंढने के लिए। और बिल्कुल वहाँ पर तैयार हो जाता है और हेल डॉग्स मैं जल्दी आ रहा हूँ तुम लोगों के यहाँ पर पास, और बहुत ही तेज़ी से वो वहाँ पर भागने लग जाता है। उसके पास उस रास्ते में जितने भी वहाँ पर मोस्ट या फिर वोमोक आए होते, सॉरी नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा मुझे इनका, जितने भी वो बड़े बड़े वाले वो खड्डे से निकलते वो जानवरों को आए होते, वहाँ पर डिंगफेंग उन्हें रास्ते में मारते हुए जा रहा होता है। और वो वहाँ पर जाने से पहले मुझे जितने भी रास्ते में ये परेशान यहाँ पर कर रहे हैं मैं सबको यहाँ पर क्लियर करते हुए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ताकि आगे जाके मुझे यहाँ पर कोई भी परेशानी उठाने की बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़े। वैसे ये बहुत ही यहाँ पर सारे, लेकिन इन्हें क्या लगता है कि मुझे इतनी आसानी से यहाँ पर मार सकते हैं। उन्होंने अपनी QI का फुल QI वहाँ पर हेलफायर का यूज़ भी कर रहा होता है और वो आराम से जितने भी वहाँ पर वो होते हैं सारे को वो आराम से वहाँ पर मारते मारते आगे जा रहा होता है। और मेरे इन्हें मारने के बाद मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी यहाँ पर मिले, एनर्जी पॉइंट भी मुझे यहाँ पर मिले, लेकिन अभी मैं यहाँ पर बहुत ही पीछे हूँ क्योंकि मेरा लेवल तो ऑलरेडी यहाँ पर 10 हो चुका है और 10 लेवल की मोस्ट को मैं आराम से यहाँ पर मार सकता हूँ। और मुझे बहुत ही भारी मात्रा में अभी यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे बीस्ट का यहाँ पर लास्ट को खरीदने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, शायद आगे जाके पड़ सकती है। तभी से वहाँ पर कुछ नोटिस होता है और वो कह रहा था वो चीज़ यहाँ पर आ रही है, हाँ वो बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही लंबे टाइम वो आखिरकार वो यहाँ पर आ रहा है। तभी वो किसी जगह से नीचे वहाँ पर कूद चुका होता है और लैंड होने के बाद वो अपने जैसे अपने वहाँ पर सामने देखता है उसे वहाँ पर एक डंजन टाइप का उसे वहाँ पर एक पोर्टल वहाँ पर दिखाई देता है और वो बहुत ही वहाँ पर बड़ा होता है। अभी उसके अंदर से कोई निकलने वाला है, तभी एक बीस्ट या अब कोई वहाँ पर अपने पैरों को निकालता है और डिंग कह रहा था ओ तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत ही टाइम से हम मिले यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और वो वहाँ पर हेल डॉग के वहाँ पर वो बात कर रहा होता है। जैसे वो वहाँ पर उसके बाहर आता है डिंग बिना सोच समझे उसके ऊपर वहाँ पर अटैक कर चुका होता है और वो वहाँ पर मर चुका होता है और वो बहुत ही गंदी तरह से वहाँ पर मरता है। अब पता नहीं ये रियल में यहाँ पर मरा है या फिर यहाँ पर नहीं मरा है। डिंग वहाँ पर कहने लग जाता है वैसे इतना टाइम हमें यहाँ पर नहीं हुआ था, सिर्फ 1 दिन हुआ था, लेकिन मैंने 1 दिन में बहुत ही कुछ यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। तुमने कहा था कि तुम बिल्कुल यहाँ पर मर नहीं सकते, बस ये बात है कि मैं तुम्हारे कमजोरी के बारे में यहाँ पर नहीं जानता था कि तुम्हें किस तरह से यहाँ पर मारा जाता है और मैं तुम्हें यहाँ पर मार चुका हूँ। ये 20 स्टार का यहाँ पर था। मारने के बाद डिंग कह रहा होता है तुमने तो मुझसे ये बात कर दी ना कि मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर नहीं मार सकता। उसकी स्किल को वहाँ पर कॉपी करने लग चुका होता है। उसे मारने के बाद उसकी कुछ वहाँ पर डार्क ड्रॉबे वहाँ पर गिरी हुई थी मुझे मरने के बाद और वह कहने लग जाता है कि इसने तो मुझे बहुत ही बेइज्जत किया था कि इसे मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं मार सकता। इतना टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ 1 दिन में मैंने इसकी औकात यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ। उसने जो वहाँ पर छोड़ा होता है उसे वहाँ पर डिंग वहाँ पर उठा चुका होता है। उठाने के बाद वो अभी भी वहाँ पर कह रहा होता है कोई दिक्कत की यहाँ पर बात नहीं है। मुझे यहाँ पर एक टोकन भी मुझे यहाँ पर मिला है, कुछ वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में वहाँ पर लिखा होता है कि तुमने यहाँ पर यहाँ पर सिल्वर को कलेक्ट यहाँ पर तुम कर चुके हो, इसलिए तुम्हारे यहाँ पर गेट को खोला जा रहा है विलेज और तुम्हें वहाँ पर जाके ये जितने भी हेल्थ सोच रहे तुम्हें यहाँ पर मारना है। तुम अगर वहाँ पर मार देते हो तो तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड फिर से यहाँ पर मिलेगा और रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें यहाँ पर मिलेगा क्या, अगर तुम टॉप 1 में यहाँ पर आते हो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा और तुम्हें यहाँ पर एक बक्सा मिलेगा। और तुम अगर जो टॉप 10 से टॉप यहाँ पर 100 के बीच में आते जो उसका यहाँ पर विलेज है उसमें यहाँ पर बहुत ही तरक्की होगी। और डिंग अभी भी उसे वहाँ पर देख ही रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि यहाँ पर टाइम बहुत ही यहाँ पर कम है और जो मेरे यहाँ पर दूसरे विलेज के तो दूसरे यहाँ पर बंदे वो भी इसके लिए यहाँ पर कंपटीशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल मेरे वर्ल्ड का यहाँ पर नाम जैसा मुझे यहाँ पर क्यों दिख रहा है, हाँ ये बिल्कुल उसी टाइप का यहाँ पर दिख रहा है, तो मुझे जल्दी करना होगा। और बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर वो वहाँ पर एंटर हो चुका होता है और एंटर होने के बाद वो कह रहा होता है ये बहुत ही अजीब से यहाँ पर लग रहा है। उस विलेज की मैं यहाँ पर तलाश में तो आया था, लेकिन मुझे ये बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये मैं यहाँ पर हार जाऊँगा और हमें बहुत ही बड़ा यहाँ पर नुकसान होगा। वो जैसे आगे की साइड जाके वहाँ पर देखने लग जाता है उसके पीछे कुछ बहुत ही बड़ा एक फैटी आदमी अटैक करता है, वो भी कुल्हाड़ी लेके। डिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा। विंडो में वहाँ पर लिखा होता है जो भी यहाँ पर जो दुश्मन होंगे, मतलब जो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर उनकी पावर यहाँ पर बहुत ही इंक्रीज हो चुकी है और रिवॉर्ड भी बहुत ही इंक्रीज यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दूसरे
लोग भी यहाँ पर आएंगे और वह डिंगफेंग के ऊपर वहाँ पर अटैक करता है। डिंगफेंग तो वहाँ पर बचते हुए कहने लगा व्हाट द हेल कि सब कुछ यहाँ पर चल कर रहा है, ये बहुत ही परेशानी यहाँ पर खड़ी करने वाला है। आखिरकार मेरे ऊपर पीछे से किसने यहाँ पर छुप के अटैक किया, हमें सामने क्यों नहीं आती है। वो फिर उससे वहाँ पर कहने लग जाता है एक 10 लेवल का ह्यूमन मेरे ऊपर यहाँ पर आने की, इस इलाके में आने की यहाँ पर हिम्मत करता है, तो मैं यहाँ पर मरना चाहते हो। और वहाँ पर वो खड़े खड़े उसके ऊपर वहाँ पर हंस रहा होता है और उसने अपनी एपिसोड यहाँ पर खत्म हो चुका है बात करता है। और वो वहाँ पर एक फेटी ने अटैक वहाँ पर किया होता है, वो बहुत ही वहाँ पर बातचीत कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर डिंगफिंग ने एक अटैक किया होता है और उसके गर्दन को वहाँ पर अलग कर दिया होता है। वो कह रहा होता है अब तुम बोलने लायक बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो, अब भले क्या हुआ तुम्हारा लेवल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है लेकिन तुम बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो। उसे मारने के बाद उसका वहाँ पर एक लेवल अप भी हो चुका होता है, साथ ही साथ उसे वहाँ पर एक डार्क गोल्ड वहाँ पर क्रिस्टल मिला होता है। तभी डिंगफिंग कहने लग जाता है ये मोटा आदमी तो बहुत ही यहाँ पर वीक था, बहुत ही यहाँ पर कमज़ोर था। अचानक उसके पीछे से वहाँ पर आवाज़ आती है कि बेशक वो फैटी बिल्कुल यहाँ पर एक क्रेज था, वो बिल्कुल यहाँ पर काम के लायक नहीं था, लेकिन तुम कहाँ पे यहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हो। डिंगफिंग पीछे मुड़ते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पर एक और बंदा है क्या, क्या मुझे इसे भी यहाँ पर मारना होगा। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल बताई जाती है कि विलेज में बहुत सारे ऐसे लोग जो लगातार लेवलों को यहाँ पर पार करे, इसलिए इसे थोड़ा यहाँ पर मुश्किल बनाया जा रहा है। और जो तुम्हारा सामने वाला जो यहाँ पर दुश्मन होगा वो यहाँ पर उसकी पावर इंक्रीज हो चुकी है और साथ ही साथ जो यहाँ पर रिवॉर्ड है वो भी डबल यहाँ पर हो चुका है। डिंगफिंग वहाँ पे सोचने लग जाता है ये बहुत ही खतरनाक है, इसके पावर यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है और मुझे ये स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर दिखता है। अगर मैंने इसे यहाँ पर मार दिया तो यहाँ पर जो यहाँ पर नियारा किंग यहाँ पर यह बन जाएगा और मुझे ये स्ट्रॉन्ग में ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर दिखता है। लेकिन चलो यहाँ पर देखता हूँ मेरा यहाँ पर क्या बिगाड़ सकता है। वो शायद उसके पास आइस की वहाँ पर पावर होगी और वह कह रहा होता है उस बास्टर्ड से मेरी बिल्कुल यहाँ पर कंपेयर मत करो, उसके उसके मुकाबले मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर दिखाता हूँ। डिंगफिंग वहाँ पर कह रहा होता है कि यह बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा यहाँ पर हो रहा है, तो मुझे भी तुम्हें सबक सिखाना होगा और तुम्हारे दोस्त के पास ही मुझे यहाँ पर भेजना होगा। उसके ऊपर वह डिंगफिंग वहाँ पर अटैक कर चुका होता है कि लो तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाता हूँ। अपने स्लॉट के साथ वो अटैक करने के लिए आगे के साथ वहाँ पर बढ़ता है, लेकिन जो सामने वाला वहाँ पर बंदा होता है वो अभी भी बिल्कुल वहीं पर खड़ा होता है एंड उसने भी अपने पास जो एरो जो स्लॉट होता है उससे वहाँ पर रोक लिया होता है और उसे वो एक पंच वहाँ पर खींच के मारता है और उसके मुंह से वहाँ पर ब्लड वहाँ पर निकलने लग जाता है। और वह कह रहा होता है अब तो तुम्हें यहाँ पर स्वाद मिल ही चुका होगा ना, तुम बहुत ही यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। जो वहाँ पर दुश्मन होता है वो वहाँ जो एनिमी कह रहा होता है कि हिम्मत कैसे तुम्हें मुझे यहाँ पर मारने की, अभी यहाँ पर सबक सिखाता हूँ। और वह वापस उसके ऊपर वहाँ पर आइस का अटैक करता है क्योंकि उसके पास वहाँ पर आइस की पावर होती है। तो डिंगफिंग को वो वहाँ पर आइस में कवर वहाँ पर कर चुका होता है एंड वो अपने वापस भाले को वहाँ पर उठा चुका होता है एंड वो डिंगफिंग के पास जाते हुए कह रहा होता है तुम्हें मुझे पंच मारने की हिम्मत यहाँ पर आखिरकार हुई कैसे, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर सबक सिखाता हूँ, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर बताता हूँ। डिंगफिंग वहाँ पर बर्फ में कैद होते हुए उसे वहाँ पर देख रहा होता है एंड जैसे उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करता है वो वहाँ पर अपने अर्थ मैजिक का यूज़ करता है एंड उसकी बॉडी में आर पार वहाँ पर वो अर्थ वहाँ पर पत्थर घुसा चुका होता है, इससे वो बंदा वहाँ पर मर चुका होता है एंड उसे वहाँ पर मिले होते वहाँ पर डार्क क्रिस्टल उसे वहाँ पर मिला होता है उसकी वहाँ पर बॉडी वो मरने के बाद। तभी वो कह रहा होता है तुम मुझे बिल्कुल यहाँ पर छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। अचानक वहाँ पर बहुत ही डार्क वहाँ पर पावर रिलीज वहाँ पर होने लग जाती है। वो कह रहा होता है क्या यहाँ पर जो दूसरे बाकी यहाँ पर लोग थे वो भी क्या यहाँ पर आ चुके हैं, तभी यहाँ पर इतना डार्क हो रहा है, यहाँ पर मुझे सो हो रहा है। उसके सामने वहाँ पर 3 बंदे आके उतरे होते हैं, वो जिसमें से वहाँ पर दो तो वहाँ पर लड़के होते हैं एंड वहाँ पर एक लड़की होती है। वो सारे के सारे कह रहे थे और इनके बारे में बताया जा रहा होता है कि इनके पास एक एक डार्क यहाँ पर क्रिस्टल है और ये मर चुके थे, लेकिन डार्क क्रिस्टल की मदद से ये वापस यहाँ पर जिंदा हो चुके हैं। इनका लेवल यहाँ पर 15 और इनकी यहाँ पर बैटल पावर है यहाँ पर कम से कम 80 यहाँ पर 53 स्टार है और वो सारे डिंगफिंग उनके साथ देखने के बाद कहता है कि इनके पास जो यहाँ पर पावर है एक एक डार्क स्टार है, लेकिन सिर्फ 6 यहाँ पर लोग हैं, आखिरकार यहाँ पर 7 होने चाहिए था ना। अचानक एक और लेडी उनके पीछे से वहाँ पर निकलती है। डिंगफिंग सोच रहा होता है ये कब मेरे यहाँ पर पीछे आ चुकी है, मैंने इसे बिल्कुल यहाँ पर महसूस भी नहीं किया था। अपनी थोड़ी वहाँ पर पावर को रिलीज कर चुकी होती है, उसके पास इस तरह की पावर होती है कि वो माइंड को ब्रेन वॉश वहाँ पर कर सकती है, उसकी पावर का वहाँ पर असर होने लग जाता है। और वहाँ पर डिंगफिंग कह रहा था मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो सारे के सारे लोग अचानक डिंगफिंग किसी अपने आप को किसी दूसरी जगह महसूस करता है और वह कहता है आखिरकार मैं यहाँ पर कहाँ पे आ चुका हूँ। वहाँ पर एक लेडी होती है जो वहाँ पर उसके सामने डांस वांस वहाँ पर कर रही होती है और वह उसके सामने बहुत ही अच्छा वहाँ पर डांस कर रही होती है और बार में वहाँ पर उसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल बना चुकी होती है। वह कह रही थी हाँ
यार यह बिल्कुल काम यहाँ पर हो चुका है। दूसरा बंदा कह रहा था उसने यहाँ पर चैन को मार दिया, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा होगी। उसे वो अपनी साइड वहाँ पर बुला रही थी कि मेरे साथ साथ यहाँ पर तुम क्यों नहीं आते, उसके हाथ को वो पकड़ लेता है। दूसरे बंदे कह रहे थे अब अटैक करने का बिल्कुल यहाँ पर सही मौका है, हम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर अटैक करेंगे। वो बिल्कुल वहाँ पर अटैक करने के मूड में वहाँ पर आ चुके होते। एक बंदा उसके बहुत ही बड़ी कुल्हाड़ी लेके उसे वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन डिंगफेंग अब वहाँ पर होश में आ चुका था, बहुत ही तेज स्पीड में उसके पीछे जाके उसके वहाँ पर दो हिस्से कर चुके होते हैं और वो लेडी के ऊपर वहाँ पर अटैक करता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौका था जब तुम किसी को जाल में बचा के यहाँ पर मारते हो। वो सारे बहुत ही वहाँ पर हैरान होते हैं कि आखिरकार ये इल्यूजन से यहाँ पर आखिरकार यहाँ पर बाहर कैसे आ गया। वो लेडी कह रही थी जाओ जाके इसके ऊपर यहाँ पर अटैक करो, बिल्कुल इसे जिंदा यहाँ पर मत छोड़ना, इसे अभी के भी तुम यहाँ पर मार डालो। सारे अपने पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर डिंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे साइड वहाँ पर भागने लग जाते हैं। डिंगफेंग अभी भी वहाँ पर खड़ा होता है, लेकिन वो भी बिल्कुल तैयार होता है और उसके पास जो वहाँ पर स्लोड होती है वह उस स्लोड को उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया होता है, क्योंकि उसका आर्मर बहुत यहाँ पर पावरफुल होता है और वह एक पंच मार के उसे पीछे साइड वहाँ पर धक्का दे देता है। वो लेडी वापस उसके ऊपर वहाँ पर कंट्रोल जमाने की कोशिश करती है। डिंगफेंग कह रहा था एक ही चीज़ कभी दो बार यहाँ पर यूज नहीं होने वाला, स्लोड से अटैक करता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर जो पंखुड़ियाँ होती है उसमें वहाँ पर चेंज हो जाती है। डिंगफेंग भी यही सोच रहा होता है ये जरूर लेडी इन पंखुड़ियों में यहाँ पर छुपी होगी, हाँ मुझे इन पंखुड़ियों को यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर करना होगा, नहीं तो ये वापस मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करेगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो पंखुड़ियाँ वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रस्सी बन चुकी होती है एंड उसने डिंगफेंग को वहाँ पर अपने पूरा वहाँ पर जाल में फंसा लिया होता है, मतलब उसे एकदम रस्सी की तरह वहाँ पर बन चुकी होती है वो पंखुड़ियाँ और वहाँ पर पूरा कैद वो कर चुकी होती है। तभी वो लेडी उसे वहाँ पर उठा उसके पास आके कहने वहाँ पर लग जाती है तुम तो वाकई बहुत ही जीनियस हो और बहुत ही समझदार हो और तुम वाकई बहुत ही अजीब हो, सिर्फ तुम्हारा लेवल अभी यहाँ पर 11 है तभी तुम कम से कम यहाँ पर 15 लेवल के यहाँ पर लोगों को यहाँ पर मार सकते हो, तुम वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे हो, तुमने मेरे साथी को यहाँ पर मार दिया, तुम्हारे पास कुछ अनोखी यहाँ पर पावर होनी चाहिए, तो मैं तुमसे यहाँ पर पूछने नहीं होने वाले बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी, तो मुझे बहुत ही यहाँ पर अच्छा होगा और मैं तुम्हें ज़रूर यहाँ पर मारूंगी, तुम बिल्कुल यहाँ पर चिंता मत करो, तुम जल्दी यहाँ पर मरने वाले हो। उसके बाद में यहाँ पर गॉड से पूछ लूँगी आखिरकार तुम्हारे पास इतनी पावर का यहाँ पर राज है क्या, और तभी वह अपनी पंखुड़ी को थोड़ा पाछे खिसकाते हुए उसके ऊपर पता नहीं किस तरह का अटैक करती है, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो कुछ अटैक करने की वहाँ पर कोशिश करती है। डिंगफेंग वहाँ पर सोच रहा होता है ये मेरे यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर कौश जिसने मुझे जकड़ रखा है थोड़ा यहाँ पर ढीले होने वाला है और मुझे अटैक करने का एक चांस मुझे ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगा, तो एक ही चांस में मुझे इसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा। तभी वो अपनी हेल फायर को वहाँ पर एक्टिवेट कर चुका होता है एंड उसने एक्टिवेट किया होता है और बिल्कुल उसके ऊपर वहाँ पर छोड़ देता है। जो वहाँ पर जो लेडी होती है उस लेडी का मुझे नाम मालूम नहीं, इस लेडी का यहाँ पर नाम है क्या, लेकिन वो छोड़ चुका था और वो भी नीचे वहाँ पर आ चुका होता है। वो लेडी कहती है बहुत ही यहाँ पर पेन मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पेन हो रहा है, लेकिन आखिरकार तुम्हारे पास इतनी सारी यहाँ पर पावर है कैसी, एक इंसान के पास सिर्फ यहाँ पर 3 तरह की यहाँ पर एबिलिटी होती है लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारी यहाँ पर एबिलिटी है। डिंगफेंग वहाँ पर कह रहा होता है लेकिन मैं दूसरे लोगों से बिल्कुल यहाँ पर अलग हूँ, तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, उसके अलावा तुमने मुझे यहाँ पर कमज़ोर कहा था, यह गलती भी कभी नहीं करनी चाहिए, अपने ओपोनेंट को भी कमज़ोर बिल्कुल यहाँ पर नहीं समझना चाहिए, बस तुमने वही तो यहाँ पर गलती की थी और उसे भी वो मार चुका होता है। उसे वहाँ पर एक और वहाँ पर डार्क वहाँ पर क्रिस्टल उसे वहाँ पर मिलता है और उसने लेवल 16 और एक्सपीरियंस यहाँ पर मिले होते हैं 10,000 और वो कहने लग जाता है कि सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अब मुझे यहाँ पर आगे की साइड अब यहाँ पर जाना चाहिए। जो मेरा यहाँ पर दूसरा मिशन था वो भी मैं शायद यहाँ पर पूरा कर चुका हूँ, अब तो यहाँ पर कोई भी बॉस वॉस नहीं है ना, इसे मैं बिल्कुल यहाँ पर आज़ाद कर चुका हूँ। और गाइस एपिसोड यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज जितने चैप्टर आए थे मैंने सारे कवर कर लिया, जैसे वीक में एक चैप्टर आएगा मैं एक्सप्लेन करके डाल दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारा हीरो का लेवल अब यहाँ पर 13 हो चुका है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।